प्रश्न 6। एक संख्या 36,15,045 से 3,76,84,955 अधिक है। वास्तविक संख्या ज्ञात करें। तो लिखेंगे यहाँ पे वास्तविक संख्या बराबर 36,15,045 जोड़ 3,84,955। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो वास्तविक संख्या ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए 5 5 5 10 हाथ में रहा 1, 5 4 9 1 10 हाथ में रहा 1, 9 और 0 9 9 1 10 हाथ में रहा 1, 4 और 5 9। देखिए 5 और 4 कितना हो गया 9, 9 1 10। फिर है 8 1 9 9 1 10। फिर हो गया 6 6 12 12 1 13 हाथ में रहा 1, 7 3 10 1 11 हाथ में रहा 1, 3 1 4। तो इसका उत्तर आ गया 4,13,00,000। ठीक है, दोनों को जोड़ देना है। तो दाईं ओर से शुरू करेंगे जोड़ने के लिए। देखिए 5 और 5 जोड़ेंगे 10 आएगा, हाथ में रहा 1। फिर ये 5 और ये 4 को जोड़ेंगे तो 5 4 9, हाथ में रहा 1 तो उसको जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। फिर 9 और 0 को जोड़ेंगे तो 9 और 1 पैंचा जोड़ेंगे तो 10 हो गया। फिर हाथ में रहा 1। फिर 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 1 कितना हो गया 10। फिर हाथ में रहा 1। फिर 8 1 9 और 1 कितना होगा 10, हाथ में रहा 1। फिर 6 6 12 और 1 13 हो जाएगा, हाथ में रहा 1। 7 3 10 1 11 हो जाएगा, हाथ में रहा 1, 3 1 4। तो इस तरह जोड़ लेंगे। प्रश्न 7। एक शहर की कुल जनसंख्या 2,87,56,304 है। यदि पुरुषों की कुल संख्या 1,69,87,059 हो तो शहर में महिलाओं की कुल संख्या ज्ञात करें। तो यहां पे लिखेंगे महिलाओं की कुल संख्या बराबर हो जाएगा। तो एक शहर की कुल जनसंख्या कितना है 2,87,56,304 माइनस, तो पुरुषों की कुल संख्या कितना है 1,69,00,000 1,69,87,059। तो महिलाओं की कुल संख्या कैसे ज्ञात होगा, तो कुल जनसंख्या में से पुरुषों की कुल संख्या को घटा देंगे। ठीक है, कुल जनसंख्या कितना है 2,87,56,304 और पुरुष कितना है, पुरुषों की संख्या कितना है 1,69,87,059। तो कुल जनसंख्या में से पुरुषों की कुल संख्या को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा महिलाओं की कुल संख्या। तो इसको घटा लेते हैं। तो दाईं ओर से घटाना शुरू करेंगे। तो देखिए 4 में से 9 नहीं घटेगा तो ये इससे पैंचा लेगा तो 14 हो गया। तो 14 में से 9 गया 5, ये हो गया 9। ठीक है, तो 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। ये कितना होगा 2 हो जाएगा, पैंचा दिया था। ठीक है, तो 2 में से 0 घटाएंगे तो 2।
ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, देखिए 6, 6 में से 7 नहीं घटेगा तो इधर से पैंचा लेगा तो 16 हो गया, 16 में से 7 घटाएंगे तो 9, यहाँ पे 9 लिख लेंगे। उसके बाद ये हो गया 4, तो 4 में से 8 नहीं घटेगा तो इधर से पैंचा लेगा तो 14 में से 8 गया तो 6, ठीक है। ये हो गया 6, 6 में से 9 नहीं घटेगा तो इधर से पैंचा लेगा तो 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आएगा, तो यहाँ पे 7 लिख लेंगे। उसके बाद ये हो गया कितना 7, तो 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है 1,17,69,245। ठीक है, चाहें तो आप कॉमा भी लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, दाईं ओर से 3 अंक के पहले, उसके बाद 2-2 अंक पे कॉमा लगता है भारतीय पद्धति में। तो 1,17,69,245, 1,17,69,245। प्रश्न 8, 73 मजदूरों की एक माह की कुल मजदूरी 10,62,880 रुपया है। प्रत्येक मजदूर की मासिक मजदूरी ज्ञात करें। तो 73 मजदूरों की एक माह की कुल मजदूरी दिया हुआ है, प्रत्येक मजदूर की मासिक मजदूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 73 से किसको भाग दे देंगे, 10,62,880 को, 10,62,880 को 73 से भाग देंगे तो निकल जाएगा प्रत्येक मजदूर की मासिक मजदूरी। ठीक है, तो 73 मजदूरों की एक माह की कुल मजदूरी है इतना, देखिए 10,62,880, यानी 10 महीना का मजदूरी कितना है, 10,62,880। कितना मजदूर का, 73 मजदूर का। तो एक महीना का एक मजदूर का कितना मजदूरी है ये पूछ रहा है कि एक महीना में एक मजदूर को कितना मिलता है। तो क्या करेंगे 73 से इसको भाग दे देंगे 10,62,880 को। ठीक है, तो 73 और यहाँ पे क्या है, पहले हम 73 से 106 को लगाएंगे तो एक बार में लगेगा, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 73। अब इसको घटाएंगे तो 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 3, 6 में से 3 गया तो 3, 10 में से 7 गया तो 3। ठीक है, 33 आ गया। अब 2 को उतारेंगे, इसको उतारेंगे यहाँ पे तो 332 हो गया, 332। अब देखिए 2 बार में कितना आएगा, 3 दूना 6, 7 दूना 14, नहीं ये कम हो जाएगा। 3 से देखते हैं, 3 तिया 9, 7 तिया 21, ये भी कम हो गया। 4 से देखते हैं, 4 तिया 12, 7 चौक 28, 29। 5 से देख लेते हैं, 5 तिया 15, 7 बजे 35, 1 36। तो 5 से तो ज़्यादा हो जा रहा है इसलिए 4 से लगेगा। 4 तिया 12, हाथ में रहा 1, 7 चौके 28, 1 29। देखिए 4 तिया 12, हाथ में रहा 1, 7 चौके 28, 1 29, यानी 292। 73 चौके कितना होता है 292। घटाएंगे इसको, 2 में से 2 गया 0, 13 में से 9 गया 4, 2 में से 2 गया 0, 40 आ गया यहाँ पे। अब 8 को उतारेंगे यहाँ पे, अब 8 को उतारेंगे तो कितना आया 408। तो 4 से हम लगा चुके हैं, 5 से देख लेते हैं, 5 तिया 15, 7 बजे 35, 36। 6 से देख लेते हैं, 6 तिया 18, 7 छक 42, 1 43। तो 6 तिया 18, 7 छक 42, 1 43। तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 से लगेगा। ठीक है,
5 से लगेगा, 5 तिया 15, हाथ में रहा एक, 5 तिया 15, हाथ में रहा एक, 7 बचे 35, एक 36। 8 में से 5 गया 3, 10 में से 6 गया 4, 3 में से 3 गया 0, 8 में से 5 गया 3, 10 में से 6 गया 4, 3 में से 3 गया 0, 43 आ गया। फिर 8 को उतारेंगे, ठीक है। अब री देखिए, 5 से हम लगा चुके हैं, 6 से देख लेते हैं, 6 तिया 18, 7 छक 42, 1 43, 6 से लग जा रहा है, 6 तिया 18, 7 छक 42, 1 43, तो 6 से लगा देंगे, 6 तिया 18, 7 छक 42, 1 43। देखिए 6 तिया 18, हाथ में रहा एक, 7 छक 42, 1 43, तो 438 में से 438 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ये पूरा पूरी लग चुका है, लेकिन एक 0 और है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक 0 और बच गया, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये 0, एक 0 बच गया है अंतिम में, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यानी कितना आ गया, 14,560 रुपया। तो एक मजदूर का मासिक मजदूरी कितना है, 14,560 रुपया हर एक महीना में एक मजदूर को मिलता है। तो इस तरह से भाग दे देंगे। अब चाहें तो यहाँ पे जीरो, देखिए ये जीरो जो बच गया था उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी जीरो लिख देंगे। तो इस तरह से भाग देंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ पे, क्या पूछ रहा था, प्रत्येक मजदूर की, तो लिखेंगे अतः प्रत्येक मजदूर की मासिक मजदूरी प्रत्येक मजदूर की मासिक मजदूरी बराबर 14,560 रुपया। तो प्रत्येक मजदूर की मासिक मजदूरी कितना है, 14,560 रुपया। तो इस तरह से प्रश्न 8 हल करेंगे।